आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं वह आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी। यह कहानी टाइम ट्रेवल के 3 लूप्स और मिस्ट्री मर्डर पर आधारित है, जिसमें एक महिला अपने पास्ट में जाकर एक बच्चे को एक ऐसा मैसेज देती है जिससे पूरी टाइमलाइन ही खत्म होने लगती है। आखिर इस महिला ने ऐसा कौन सा मैसेज उस लड़के को दिया जिससे कि उसकी पूरी दुनिया तबाही की कगार पर आ गया था। तो इस कहानी को शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को ऑल पर सेट कर लो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम आसमान में अजीब तरह के बादल को देखते हैं और टीवी पर समाचार आने लगा कि जर्मनी के उत्तरी पूर्वी इलाके, खासकर बर्लिन में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही थी। इसका असर 72 घंटों तक होने वाला था, इसीलिए 3 दिन तक अपने घरों में रहने की हिदायत दी जाती है। उसी एरिया में एक घर के अंदर निको नाम का एक बच्चा इस न्यूज को सुन रहा होता है। वह अपने कैमरे से आज की घटना को रिकॉर्ड करने लगता है। तभी टीवी में गिटार की आवाज सुनकर उसकी माँ भी चली आती है, लेकिन उनकी माँ को जॉब पे जाना था, इसलिए वो निको को गुड नाइट बोलकर कार से जाने लगती है। उनके घर के सामने एक कार में एक महिला बैठी हुई उदास लग रही थी। तभी निको के पड़ोसी आपस में झगड़ा करने लगते हैं। निको उनकी आवाज सुनकर उनके रूम की तरफ जाने लगता है। अब दरवाजा खोलकर उसने जैसे ही अंदर देखा कि उसकी लीसा आंटी बेहोश थी, उनके पेट से खून निकल रहा था। निको उन्हें बुलाने लगता था पर वो मर चुकी थी। तभी वहाँ लीसा के पति एंजेल प्रियटो ने उसे देख लिया। उनके हाथों में चाकू देख निको डर कर भागने लगा। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। तभी निको का दोस्त वहाँ आ जाता है, पर निको अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर प्रियटो को पुलिस पकड़ लेती है। 25 साल बाद निको के घर में दूसरी फैमिली आई हुई थी, जिसमें डेविड और उसकी पत्नी एना और बेटी ग्लोरिया होती हैं। ये घर उन्होंने खरीद लिया था और आज उनका पहला दिन था। दूसरी तरफ वो लेडी जो 25 साल पहले कार में बैठी थी, वह निको की बेस्ट फ्रेंड एटल की माँ क्लेरा है। एटल अब पायलट बन चुका है। आज आसमान में घनघोर बादल छाए हुए थे, जो क्लेरा ने 25 साल पहले देखा था। न्यूज में भी ये बात आने लगी कि 25 साल पहले की घटना दोबारा होने वाली है। उस रात की बात आते ही क्लेरा का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसके साथ 25 साल पहले कुछ तो हुआ था। एटर माँ को बाएं बोलकर जाने लगता है कि तभी उसे एना मिल जाती है। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एना उसे और उसकी मॉम को डिनर पर इनवाइट करती है। फिर वह भी नर्स की ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ एक मरीज को स्ट्रेचर से ऑपरेशन रूम में ले जा रही है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाले हैं उसे। एना की बातों से ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम तमाम हो जाएगा। ऑपरेशन निपटाकर एना ग्लोरिया को लेने के लिए उसके स्कूल में पहुंचती है। ग्लोरिया के पहले दिन में ही उसकी एक फ्रेंड बन गई, जिसका नाम ग्रेटा था। ग्रेटा की मॉम मिरांडा उन्हीं के स्कूल में एक टीचर होती है। एना की उनसे जान पहचान हो जाती है, जिसके बाद ये लोग घर आकर डेविड के साथ लाइब्रेरी की बुक छांटने लगते हैं। तभी उसमें एक फोटो मिला जिसमें डेविड अपने पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। यही एक कमरे में उन्हें एक टीवी और एक कैमरा दिखाई देता है। ये दोनों टीवी को किसी तरह से चालू कर देते हैं। यहाँ वही सीन दिखाई देता है जो निको ने 25 साल पहले शूट किया हुआ था। इसे पूरा देखने के बाद डेविड ने टेप निकाल ली। इतने में जोरदार बिजली चमकी और टीवी अपने आप ऑन हो गई। ये देख दोनों दंग रह गए। खैर, इसे इग्नोर करके वे दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। डेविड ने ये बात क्लेरा और उनके बेटे से बताई कि हमें उस घर में टेप मिले जिसमें एक बच्चा गिटार बजा रहा था और टेप बंद होने के बाद टीवी अपने आप चालू हो गई। अब एटर बताता है कि असल में जो बच्चा गिटार बजा रहा था वह मेरा बेस्ट फ्रेंड निको था और उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अगली सुबह एक और घटना घट जाती है। इनके स्कूल की घनी पर बिजली गिर गई थी और स्कूल एक हफ्ते तक बंद हो गया था। जब भी उस समय की बात उठती तो क्लेरा घबराने लग जाती थी। डिनर खत्म हो जाने के बाद डेविड साल 1979 की घटना को इंटरनेट पर सर्च करता है, जहां उसे प्रियटो के बारे में पता चलता है, जिसको उम्र कैद हुई थी, पर वह 3 महीने में ही जेल में मर गया था। अब ये जब सोने चले जाते हैं तो टीवी अपने आप फिर से चलने लगता है। आसमान में बिजली चमक रही थी। तभी एना की आंख खुल जाती है और वह टीवी में वही पुराना 25 साल वाला न्यूज देखती है। वह टीवी बंद कर रही थी कि तभी बिजली फिर से चमकी और निको टीवी में दिखने लगा। उसने कैमरा सेट किया और टेप कैमरे में लगाया। सेम वही टेप एना अपने हाथों में ली थी। टीवी में निको की माँ ड्यूटी पर जा रही थी। इसके बाद निको टीवी के बाहर देखने लगता है। तभी निको बोलता है कि क्या आप मुझे देख रही हो? एना ने हाँ तो बोली, पर एना घबराने लगी। तभी निको के बगल वाले पति पत्नी आपस में फाइट करने लगे। एना अब जानती थी कि निको बाहर गया तो मारा जाएगा। उसने तुरंत ही उसके मौत की फोटो दिखाई और बताई कि निको बाहर न जाइए, वह फ्यूचर से आई है। एना ने साथ में ये बताया कि कल तुम्हारे स्कूल की घनी पर बिजली गिरेगी, जिससे तुम्हारा स्कूल 1 सप्ताह बंद रहेगा। फिर भी निको ने बात नहीं मानी और बाहर भाग गया। तब तक समय काफी बीत चुका था। एक कार आई और निकल भी गई। निको इस बार बच गया। अगली सुबह निको स्कूल गया तो देखा कि वह फ्यूचर वाली लेडी सही बोल रही थी। स्कूल की घनी पर बिजली गिरने और मौसम खराब होने से स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया था।
दूसरी तरफ ऐना की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। उसे एक नर्स बुलाकर चली गई। ऐना ऑपरेशन रूम में उसी ओल्ड आदमी को देखी तो हैरान हो गई। उसने बताया कि उनका ऑपरेशन हो गया है। उसके सहयोगी डॉक्टर ने उससे कहा कि आप डॉक्टर हैं और इस आदमी का ऑपरेशन आपको करना है। ऐना समझ नहीं पाती है कि वह एक नर्स है, फिर आज लोग उसे डॉक्टर क्यों कह रहे हैं। वह भागते हुए ग्लोरिया के पास आती है, पर ग्लोरिया की फ्रेंड न तो ग्लोरिया को जानती थी न ही उसकी मॉम ऐना को पहचानती थी। ऐना सोचने लगती है कि उसकी बेटी आखिर कहाँ चली गई है। वह तुरंत ही डेविड के ऑफिस में पहुंचती है और सारा माजरा बता देती है। डेविड यहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, ना ही ग्लोरिया हमारी बेटी है। डेविड बस डॉक्टर ऐना को इसलिए जानता था क्योंकि इसने पिछले महीने उसकी सर्जरी की हुई थी। डेविड को लगता है कि शायद ऐना पागल हो गई है, इसलिए उसे उसकी ऑफिस से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वह पुलिस के पास जाती है और अपनी सारी कहानी पुलिस को बताने लगती है कि मेरे इस नए घर में निको नाम का बॉय रहता था जिसका एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन एक दिन मैंने निको के पास्ट को टीवी में देखा और उसे रोका कि तुम बाहर गए तो मर जाओगे। इसके बाद बिजली चमकी, फिर आगे मुझे कुछ याद नहीं है। बयान के आधार पर इंस्पेक्टर लेरा ने ऐना के बारे में पता किया और खोज करने के बाद लेरा को पता चला कि ऐना झूठ बोल रही है। यही नहीं डेविड, और उसकी शादी तो कभी हुई ही नहीं है और उसकी बेटी भी नहीं है, यानी ऐना की पूरी कहानी झूठ है। शायद उसे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी तरफ पास्ट में हम निको को देखते हैं जो ऐना की तस्वीर बना रहा होता है। तभी टीवी ऑन हो जाती है। निको टीवी में से ऐना को देखने की कोशिश करता है, लेकिन टीवी में कुछ साफ दिखाई नहीं देता है। तभी उसका बगल वाला अंकल प्रियटो अपना पासपोर्ट बनवाकर कहीं जाने वाला था। प्रियटो अपने फार्म हाउस पर चला जाता है जिसके पीछे निको भी पहुंच गया था। निको यहाँ हिंडा आंटी को खोजने लगता है। डोर बेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वह कांच तोड़कर अंदर चला गया। इधर प्रियटो मीट काटने वाली मशीन और दस्ताने लेकर निकल जाता है। निको एक कमरे के कोने में हिंडा आंटी को मरा हुआ पाता है। घर आकर वह अंकल प्रियटो के कमरे को चेक करता है तो उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिसमें उसके बगल के दोस्त एटर की मोम का फोटो लगा हुआ था। यह पासपोर्ट जाली था। अब निको कुछ कर पाता इससे पहले प्रियटो घर पर आ जाता है। निको जल्दी जल्दी सारी चीजें समेटकर बेड के नीचे छिप गया। प्रियटो घर में आकर एक प्लास्टिक बिछाने लगा। निको वही बेड के नीचे से ये घटना देख रहा था। वही बगल में उसके एक घनी मिलती है। इधर पूरे दिन चेकअप कराने का बाद ऐना भागते हुए घर पर आई। वह पीछे वाले दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। वह घर के अंदर गई और निको के बारे में सर्च करने लगी। तभी उसके पीछे कोई डंडा लेकर आ गया और पूछने लगी कि तुम कौन हो। ऐना हैरान हो गई थी। ऐना ने दीवार पर देखा तो उसे वही फोटो दिखा जो वह लाइब्रेरी में बुक छांटते हुए डेविड के साथ देखी थी। यानी पिछले टाइमलाइन में यह औरत डेविड की गर्लफ्रेंड थी, पर इस टाइमलाइन में वह डेविड की औरत हो गई है। तभी डेविड आ जाता है। ये दोनों ऐना के खिलाफ पुलिस बुला ली। ऐना डेविड से कहने लगती है कि उसकी शादी हो गई है और उसकी एक बेटी भी है। इतना सुनते ही दोनों औरतों में झगड़ा हो जाता है। तभी लाइट कट जाती है और ऐना गायब हो जाती है। बाहर आकर उसे एटल की मॉम क्लेरा और प्रियटो दिखाई देते हैं। ऐना का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। प्रियटो अब जा रहा था कि तभी फोन की घंटी बजती है। कोई अनजान लेडी जो प्रियटो के घर के बाहर से फोन कर रही थी। दरअसल उनकी घनी बेड के नीचे गिर गया था। प्रियटो उस घनी को चेक करता है पर वह नहीं मिली। वह लेडी कोई और नहीं बल्कि एटर की मॉम थी। प्रेजेंट टाइम में एटर ड्यूटी करके घर आ रहा होता है। तभी वह अपनी कार में किसी अनजान लेडी को देखता है। यह लेडी ऐना होती है और उसने एक सांस में एटर के घर खानदान सबके बारे में बता दिया। एटर पूछता है कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कैसे जानती हो। साल 2001 की बात है। दोनों एक ही ट्रेन से ड्यूटी जाते थे। ऐसे ही उनमें जान पहचान हो गई, दोस्ती, और एक दिन साथ में घूमने गए जहाँ पर एटर ने उसे डेविड से मिलवाया। दोनों में प्यार हो गया, मगर ऐना को समझ नहीं आ रहा था कि एटर के साथ उसका कनेक्शन कैसे टूटा। इस टाइमलाइन में वह एटर से नहीं मिली, इसलिए वह डेविड से नहीं मिल पाई। यही वजह है कि ऑर्सुला ने डेविड से शादी कर लिया। एटर उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उठकर चल दिया। इतने में ऐना उसके दोस्त निको के बारे में पूछने लगती है कि अब निको कहाँ है। वह कहती है कि निको अब भी जिंदा है। एटर कहता है कि हिंडा आंटी को प्रियटो नहीं मार सकता है और तुम उन पर मर्डर का इल्जाम लगा रही हो। अब एटर चला जाता है। तभी उसकी नजर टीवी पर आ रहे पॉडकास्ट पर पड़ी ये कैरेन थी जिन्होंने 20 साल पहले ही दुनिया को बताया था कि 1929 में जिस तरह का तूफान आया था और बर्लिन की दीवार गिर गई थी, सेम वैसी ही तबाही भविष्य में आने वाली है। कैरेन बताती है कि मेरे पास एक औरत आई थी। उनके बेटे ने एक टीवी के जरिए भविष्य को देखा था और भविष्य की एक लड़की से बात भी किया था। मुझे लगा कि ये मेरे बच्चे का कोई भ्रम है, इसलिए मैंने एक बुक लिख दिया। लेकिन 25 साल बाद मेरे बेटे की हर एक कही हुई बात सच हो रही है। इधर ऐना को इंस्पेक्टर लेरा पकड़ने आ जाते हैं, जिसे डेविड ने कंप्लेन किया हुआ था। ऐना बताती है कि कैरेन ने जो भविष्यवाणी की थी वह लीडी मैं हूँ। अब दोनों कैरेन से मिलने चले जाते हैं। ऐना कैरेन से बताती है कि आपने जिस लड़की की भविष्यवाणी की थी वह मैं ही हूँ।
असल में उसे निको से मिलना है, क्योंकि एक वही है जो निको का पता जानती होंगी। लेकिन कई बार कैरन निको की मॉम से मिली थी, पर उनके एड्रेस को नहीं जानती थी। एना पूछती है कि अगर फिर से उससे कनेक्शन ज्वाइन करना हो तो क्या करना होगा, तो कैरन उसे बताती है कि वही मौसम और वही टाइम होना चाहिए। अगर तूफान बीच में थम गया तो पास्ट से सप्लाई कट सकती है। अब 72 घंटे में से 20 घंटे ही बचे होते हैं। एना ने लेरा से मदद मांगा कि किसी तरह डेविड से कैमरे तथा टीवी का उसी तरह जुगाड़ करा दे, लेकिन इसके लिए एक प्रूफ की आवश्यकता है। इतने में वेरा को याद आया कि प्रिएटो ने कबूल किया था कि वो अपनी पत्नी को मारकर फार्म हाउस में दफनाने वाला था, मगर उससे पहले ही वह पकड़ लिया गया। वर्तमान में एना ने निको को बचाकर सब कुछ बदल दिया था। एना के कहने पर प्रिएटो के फार्म हाउस को खोज डाला गया। आखिरकार उन्हें वह सूटकेस मिल गया जिसमें हिंडा की लाश थी। अब इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एना अपनी टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में चली आई है और उसे सब कुछ याद है। तभी जज ने एना को बुलाया। असल में वे लाश को डीएनए टेस्ट के लिए भेजने वाले थे ताकि लाश किसकी है पता लगाया जा सके। एना भी शक के दायरे में आ गई थी कि उसे इस लाश के बारे में कैसे पता चला। अगले पल लेरा ने कार रोककर सभी यूनिट को खबर दे दिया कि एना भाग गई है। फिर एना को एक पता लिखकर दिया और एना वहां चली गई। वहां उसके साथ काम करने वाली नर्स मोनिका उसे दिखाई देती है। एना ने बताया कि वह निको को खोज रही है। उसे इसी होटल का पता और रूम नंबर दिया गया है, मगर मोनिका ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। लेकिन एना उसे धक्का देकर उसके रूम में आ जाती है। यहाँ डेविड कमरे के अंदर था। बात यह है कि डेविड एक बार सर्जरी के लिए एना के हॉस्पिटल गया था। वहीं पर उसे मोनिका से प्यार हो गया था, पर डेविड के ट्रीटमेंट वाली बात एना को याद नहीं थी, बल्कि उसे नवासी की बात अच्छी तरह से याद है, जब डेविड और उनकी बेटी एक साथ में थे। एना अब डेविड को धमकी भरे अंदाज में कहती है कि अगर उसने निको का पता नहीं बताया तो वह उसका पोल उसकी पत्नी को बता देगी। डेविड बैंक में काम करता है तो उसके लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ हिंडा मर्डर केस में प्रिएटो क्लेरा और उसके भाई को पकड़ लिया गया। क्लेरा का बेटा एटर कहीं काम से दूसरे शहर गया हुआ था। पुलिस उनसे पूछताछ करने लगी। अब बात यह है कि सन 1979 में निको ने प्रिएटो के ऊपर उनकी पत्नी के मर्डर का आरोप लगाया था, मगर उस घटना को वह टाइम ट्रेवल से जोड़ रहा था। इसीलिए उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया और प्रिएटो अपनी चाल में कामयाब हो गया। मगर इतने सालों बाद अब निको की सारी बातें सच हो रही थीं। जैसे कि लिखा गया था कि हिंडा 9 नवंबर को अपने किसी दोस्त से मिलने जाने वाली थी। शायद मौसम खराब होते देख वो लौट आई, लेकिन यहाँ उसके घर में क्लेरा और प्रिएटो एक साथ रोमांस कर रहे थे। हिंडा अपने हाथों में चाकू लेकर बेडरूम में गई और उन दोनों को रोमांस करते देख लिया। वह प्रिएटो पर हमला कर देती है, लेकिन छीना झपट्टी में हिंडा को चाकू लग जाती है और वह फ्लोर से गिर जाती है, जिससे वह मर जाती है। इधर प्रिएटो से सवाल हो रहा था कि क्या उसने हिंडा को मारा था या नहीं, लेकिन प्रिएटो कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी इंस्पेक्टर उसको वही घनी दिखाता है जो क्लेरा की थी। इसका मतलब क्लेरा भी वहाँ मौजूद थी। यहाँ तक क्लेरा के नाम से जाली पासपोर्ट भी बनाकर उसे जर्मनी भेज दिया गया, ताकि पुलिस रिकॉर्ड में ये लगे कि हिंडा प्रिएटो को छोड़कर जर्मनी चली गई हैं। वैसे वो लड़का कोई और नहीं, इंस्पेक्टर ही निको था। दूसरी तरफ डेविड ने निको का पता खोज लिया, जिसे देखकर एना दंग रह गई कि इंस्पेक्टर लेरा ही निको था। उस समय लोग निको को पागल समझने लगे थे। वह उस भविष्य वाली गर्ल से मिलने के लिए सालों तक इंतजार किया था। फिर एक दिन उसे स्टेशन पर वही गर्ल दिखाई देती है, वो भी उसकी उम्र की थी। दूसरी तरफ एना को डेविड ने निको के घर पर पहुंचा दिया था। एना उस रूम में दाखिल हुई जहां पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल निको ने ही अपनी माँ को यहाँ भेजा था ताकि वो उसकी पास्ट लाइफ याद दिला सके। दीवार पर लगे फोटो को जब एना देखती है तो उसे लग जाता है कि निको और उसका कनेक्शन है, लेकिन कुछ 2 दिन पहले ही वह अपनी प्रेजेंट लाइफ को भूल चुकी थी। कुछ देर बाद निको आ जाता है, फिर वह एना से मिलता है, सब कुछ याद दिलाता है और कन्विंस करने की भरपूर कोशिश करता है कि वो दोनों प्रेजेंट लाइफ में बहुत खुश थे। एना को निको के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, पर उसने अपने बेटी और डेविड को चुना, जिसके लिए वह दोबारा 1989 में जाना चाहती थी। इसके लिए उसे वही टीवी और कैमरा चाहिए थे। निको को अभी भी आभास था कि वह पास्ट में जाने के लिए उसी टीवी और कैमरे को खोजेगी, इसलिए निको ने उसे चुराकर तोड़ डाला था। यानी उस रात अर्सुला के घर का दरवाजा निको ने ही तोड़ा था। वहीं एना को यकीन हो जाता है कि निको झूठ बोल रहा है, उसने टीवी और कैमरा संभाल कर रखा होगा। अब एना बिल्डिंग से ये कहते हुए कूद गई कि पिछली बार मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब बारी तुम्हारी है। इसके बाद एना नीचे गिर जाती है। निको तुरंत ही भागकर स्टोर रूम में गया, जहां पर उसने टीवी वगैरह छिपा रखा था। तूफान खत्म होने में अभी भी 1 घंटे बचे थे। दूसरी तरफ पास्ट वाला निको अपनी भविष्यवाणी जानने के लिए टीवी के पास बैठा था। तब तक फ्यूचर वाला निको टीवी सेट करके उससे संपर्क कर लिया और बताया कि हम दोनों एक ही हैं। पास्ट वाला निको पूछा कि वो लड़की कहाँ है। जवाब में निको ने बताया कि वह मर गई। फ्यूचर वाला निको अब आगे कहता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हुआ, कैसे हुआ। अगली सुबह मौसम साफ हो गया था और एना डेविड के पास बिस्तर में थी। उसकी बेटी भी अपने कमरे में सो रही थी, यानी वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुकी थी। एंजेल, प्रिएटो और क्लेरा भी आजाद घूम रहे थे।
एना का मन फिर से प्रियटो के फार्म हाउस पर गया। वह वहां जाकर खुदाई की जहां पर प्रियटो ने अपनी पत्नी हिंडा को दफनाया था। लाश मिलते ही उसने पुलिस को बता दिया। शाम को इंस्पेक्टर लेरा भी पहुंच जाते हैं। एना को तो अपनी बातें याद थीं, पर इंस्पेक्टर लेरा को कुछ भी याद नहीं था। इसी के साथ कहानी का अंत होता है।